हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। फर्स्ट डे खत्म हो चुका है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे सैम कॉन्स्टास। सैम कॉन्स्टास का ये दिन बहुत चर्चाओं में रहा है, चाहे वो उनकी बैटिंग के लिहाज से हो या फिर विराट कोहली से पंगे के लिहाज से। पूरी तरीके से सैम कॉन्स्टास इस मैच में छाए हुए थे जबरदस्त तरीके से। एंड इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो, यहाँ पर स्पेशली बल्लेबाजी को लेकर पहले उनसे जब बात की जाती है, क्या कहते हैं बुमराह के बारे में कि किस तरह से उनको फील हो रहा था जब बुमराह को फेस कर रहे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने, सारी चीजें बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं क्या कहते हैं सैम कॉन्स्टास। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले जैसे पिच पर गया मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि पिच कैसी है, किस तरह से वर्क कर रही है, वो यूज टू होने का प्रयास कर रहा था, बुमराह के एक्शन से यूज टू होने का प्रयास कर रहा था। एंड उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह से आपने बुमराह को रन्स लगाए, उन्होंने कहा साफ तौर पर देखो मैं सिर्फ एक माइंडसेट के साथ वहां गया था, दैट इज कि मुझे आना है, बॉल को देखना है, बॉल को हिट करना है। एंड मेरा जो प्लान था वो ये था कि ये मुझ पर प्रेशर डालें, उससे पहले मैं स्कोर करके इन पर प्रेशर डाल देता हूं। दैट इज द प्लान फ्रॉम द सैम कॉन्स्टास। एंड ये कहानी होती है। अब आगे वो क्या बोलते हैं, इसके बाद वो कहते हैं आई वॉज लकी इनफ कि मुझे जिस तरह से स्टार्टिंग में चांसेस मिले। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं कि जब सुबह सुबह बैटिंग करने आए थे सैम कॉन्स्टास, ही प्लेड 21 बॉल्स एंड ही जस्ट स्कोर्ड 5 रन्स। दैट मीन्स कि नर्वस लग रहे थे, थोड़े से फंसे लग रहे थे। और नई बॉल से बुमराह, एक तरफ सिराज, आप कैसे बचोगे। वहां पर उन्होंने खुद माना कि भाई बहुत बार बीट हुआ, बहुत बार एज पास से गई, बट विकेट बचा गए। एंड इसके बाद जब बल्लेबाजी उन्होंने शुरू की है वो हम सब ने देखा, तो उसके बारे में ही उन्होंने कहा। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि बुमराह के बारे में, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द गेम, सो आई वॉज ट्राइंग टू पुट अ बिट ऑफ प्रेशर टू हिम। उन्होंने कहा कि खुद पे प्रेशर लेने से ज़्यादा उनको कैसे प्रेशर दे सकता हूँ, इस बारे में फोकस कर रहा था और अपनी गाड़ी को इस तरह से ही आगे बढ़ा रहा था, ये साफ तौर पर कह रहे हैं वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने ठीक है बुमराह को रन मार दिए, बट अल्टीमेट बुमराह ने ही वो मैच को जो ना हम जहाँ एक तरफ इसको लेकर घूम रहे थे, एंड में उन्होंने चेंज कर दिया जो उनके लास्ट के 3 विकेट्स हैं। जी हाँ, एक टाइम पर तो 235 234 पे जस्ट 2 विकेट लॉस किए थे ऑस्ट्रेलिया ने। एंड आफ्टर दैट बुमराह का वो जो स्पेल आता है, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, 2 बड़े विकेट। एंड में आकाशदीप जब आउट कर देते हैं एक और बल्लेबाज एलेक्स कैरी को, तब टीम इंडिया थोड़ी सी राहत की सांस लेती है। हालांकि एज ऑफ नाउ भी ऑस्ट्रेलिया इज अ मच बेटर पोजीशन देन इंडिया, बिकॉज स्टीव स्मिथ खड़े हैं, पैट कमिंस कप्तान खड़े हैं, 300 बोर्ड पे टांग दिए हैं। एंड व्हाट, सब कुछ तो कर रखा है ना उन्होंने। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मजबूत है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बुमराह ने थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर जो हम बिल्कुल आगे लेकर बढ़ रहे थे उसको चेंज करके टीम इंडिया की ओर ले गए हैं, ये साफ तौर पर माना। एंड इसके बाद जो सबसे ज़्यादा एक और चर्चा में रहा, फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, चर्चा में यानी विराट कोहली और सैम कॉन्स्टास की बात कर रहा हूँ मैं, उस छक्के की जो उन्होंने बुमराह पे लगाया ऐसा रिवर्स स्कूप करके। उन्होंने कहा कि देखो अगर मैं इस बॉल पर आउट हो जाता देन लगता कि क्या खराब शॉट मारा है, क्या कुछ किया है, बट उन्होंने कहा कि इट इज़ मॉडर्न डे क्रिकेट, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, मैं इस शॉट को डेली बेसिस पर खेलता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये मैंने कोई अटपटा शॉट खेला या फिर बहुत रिस्की शॉट खेला। उन्होंने कहा कि आई एम कंफर्टेबल विद इट। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से एंड बहुत क्लीनली इस शॉट को खेलता हूँ। एंड वहाँ पर भी मैंने यही किया। साफ उनके वर्ड्स क्या रहते हैं एग्जैक्टली इससे शॉट पर बात करते हैं। आई थिंक इट्स प्रोबेबली विल लुक सिली इफ आई डिड गेट आउट, but I have worked pretty hard on that shot and I feel like it's probably a safe shot for me, but I think that's the beauty about being a young। उन्होंने कहा कि यंग होने की यही खासियत है कि आपको इस तरह के शॉट्स मारने में मज़ा आता है, आज़ादी मिलती है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि आई थिंक इज एंड वॉज गुड टू गेट अ फ्यू रन्स टुडे, कॉन्स्टास एडेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोस्ट मैच के मतलब मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर वो आए थे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें कही, उस शॉट के बारे में बात की, बुमराह के अगेंस्ट किस तरह से अटैक किया उसके बारे में बात की। ठीक है बुमराह ने आउट किया ट्रेविस हेड को, लेकिन रन मार दिए थे सैम कॉन्स्टास ने।
एंड हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विराट कोहली की गलती नहीं थी। मुझे पता था आप लोग इस बात का इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे कि सैम कॉन्स्टास के एंड से उस फाइट के ऊपर क्या बयान आया। तो यही बयान आया कि विराट कोहली अपनी जगह पर सही थे, उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट था, कॉन्वर्सेशन हो जाता है, ये साफ तौर पर उन्होंने माना। लेकिन एट द एंड जो कहानी निकल कर आई है वो ये साफ तौर पर निकल कर आई कि विराट कोहली की गलती नहीं थी। और मोटी मोटी चीज़ें उन्होंने बताई कि खुद पर प्रेशर लेने से ज़्यादा ये सोच कर आया था कि अपोजिशन टीम पर और अपोजिशन बॉलर्स पे कैसे प्रेशर बिल्डअप कर सकता हूँ और कैसे उनको दबाव में डाल सकता हूँ। ये साफ तौर पर सैम कॉन्स्टास सोच कर आए थे एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। ये करते आए हैं, वो लगातार करते आए हैं। शेफील्ड कप में प्राइम मिनिस्टर 11 के लिए या फिर इंडिया ए के अगेंस्ट, ये लगातार वो करते आए हैं। तो ये पहली बार नहीं है व्हेन यू टॉक अबाउट सैम कॉन्स्टास। हालांकि जिन्होंने देखा पहली बार उनको लगेगा ये पहली बार, बट ये बहुत बार किया है सैम कॉन्स्टास ने, लगातार किया है एंड दैट्स सैम कॉन्स्टास। एंड अब देखते हैं क्या होता है सेकेंड डे पर, क्या बुमराह कुछ और विकेट्स चटका पाते हैं या फिर नहीं, एंड क्या प्लान लेकर कल उतरने वाला है ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारी निगाहें रहेंगी, बहुत सारी बातें करने को है, सब कुछ आपके साथ करेंगे, लगातार कल भी जुड़ेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।